गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर यशोदा में। अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ और मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं वेट लॉस के बारे में बताऊंगी और इसीलिए मैं सबसे पहले सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात और बता, पहले मेरा वेट था 81 केजी और अब मैंने आप लोग को दिखाया है 74.5 केजी। मैं एक मदर हूँ, बच्चों की मॉम हूँ। इसे मैं आप क्या करती हूँ कि बच्चों के लिए जब खाना या नाश्ता बनाती हूँ तो एक मन करता है देख के कि मैं खाऊं, पर है ना मैं सोचती हूँ नहीं, पहले मन करता है नहीं मुझे थोड़ा खा लेना चाहिए, फिर मैं मतलब देख के भी अवॉइड कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं खाऊंगी, फिर वेट बढ़ जाएगा। बहुत मुश्किल से कम हुआ है और आज मैं अपना वेट कम करके बहुत खुश हूँ और आगे भी मैं वेट कम करती रहूंगी और आप लोगों को दिखाती रहूंगी। आप लोग भी ठान लो, हमें वेट कम करना है, बस करना है। अभी भी मुझे कुछ वेट कम करना है, बहुत संघर्ष करना है और वो करूंगी। अगर आप लोग को वेट लॉस करना है तो ठान लो कि हमें वेट लॉस करना ही है, तो खाने की कुछ चीजों को तो अवॉइड करना ही पड़ेगा, जैसे ऑयली चीजें, ऑयली फास्ट फूड वगैरह। कई चीजों को मैं देख के भी ना मन तो करता है मैं खाऊं, लेकिन नहीं खा पाती हूँ। बच्चे मुझे कहते हैं कि नहीं अब वेट लॉस करना है मम्मी, हो रहा है तो करो। मैं मेहनत भी कर रही हूँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, बस थोड़ा खाने की चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। अब मैंने गर्म पानी पी लिया है, अब 10 या 15 मिनट के बाद मैं अपना वर्कआउट शुरू करूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स इडली, जिसके लिए मैंने ओट्स लिए। अब इसे बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीस लेना है। इसके लिए जार लिया है, मिक्सी का जार ले लिया है, अब इसमें पीसने जा रही हूँ। अब ये ओट्स पीस के तैयार हो गए, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह। दही और सूजी ले लिए, एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल डालना है और उसमें थोड़ा राई डालनी है, ये डाल दिए। इसमें कटी हुई हरी मिर्च और बारीक पिसी हुई अदरक डालनी है, इसे हल्का सा चला देना है। इसमें थोड़ी हल्दी डालनी है, थोड़ा काली मिर्च डालनी है और नमक स्वाद अनुसार डालना है।
इसे हल्की धीमी आंच पे भूनना है। अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालनी है। इसे चलाना है। इसमें थोड़ा डाल दी है दाल, चना की दाल। इसको चलाने के बाद सूजी डालनी है। इसको 2 मिनट तक भूनते रहना है धीमी आंच पे। अब इसमें डालना है ओट्स, जो मैंने पीस के रखा है बारीक पाउडर की तरह, और इसको भूनने के बाद निकाल के रख देना एक बाउल में। उसके ऊपर दही डालनी है। मैंने उसमें दही डाल दी है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के लिए मैंने पानी डाला है। और ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मुझे पानी की इसमें ज़रूरत पड़ रही, तो मैं डाल रही हूँ। इसमें पानी डाल दिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और इसमें कटी हुई धनिया डालनी है। धनिया डालने के बाद इसे मिक्स करना है। ये मसाला रेडी हो गया है। अब इसे 15 मिनट तक ढक के रख देना है। इसमें मैंने आधा चम्मच इनो डाला है। उसे मिक्स करना है अच्छी तरह। अब मैंने इडली प्लेट ली है, उसमें मैंने हल्का ऑयल लगा दिया है। इसे 15-20 मिनट तक स्टीम करने के लिए रख देना है। ये तैयार हो गई है इडली। इसे चाहे तो चटनी के साथ खा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं सो पाती हूँ, किस वजह से, किस कारण से सो नहीं पाती हूँ। अभी दिखाती हूँ, आप लोग देखना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं सो पाती हूँ रात रात भर, और मेरी ना सोने की वजह से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखो चारों, ये देखो, ये देखो कैसे आए हो, कैसे कैसे। लाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बुरी देखो, ये देखो, ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। ये लो, आजा आजा, मस्ती मस्ती। वो देखो कहाँ गया, इधर आओ, इधर 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 इधर। ये मुझे रात रात भर सोने नहीं देते हैं। इधर ये देखो, ये देखो कितना खेल रहे हैं।
ये मेरे से इतना हिल गए हैं कि मेरे पैरों की आवाज तक पहचानते हैं। ये चार बच्चे हैं और मैं आप लोग को बताऊंगी मैंने कैसे पाला, क्यों पाला, मुझे क्यों पालना पड़ गया इन लोगों को। और मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मेरा डॉगी रॉकी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये देखो कैसे लड़ रहे हैं भाई बहन। और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इधर हो। ये देखो, ये सारा, ये इनकी माँ है और ये इनके 4 बच्चे हैं। देखो ये पीछे जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये इनकी माँ है। ये देखो, ये देखो, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। हाँ और मैंने लंच को अवॉइड कर लिया था क्योंकि ना मैं बहुत लेट हो गई थी, ब्रेकफास्ट करने में लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मुझे इतनी भूख भी नहीं थी इसमें लंच किया ही नहीं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिल्लियों के बारे में दिखाया था, उसके बारे में बात करने जा रही थी। वो क्या है कि मेरी जो किचन है ना, उसी से ही गेट खोलते ही बालकनी आती है। तो उस बालकनी में मैंने बिल्लियाँ रख रखी है। पहले क्या था, आप लोग सोचेंगे बिल्लियाँ क्यों पाली। पहले क्या था, ये बालकनी बहुत छोटी थी तो है ना, एक मतलब बहुत पहले थे, एक बिल्ली आके बैठ जाती थी। मैं कोई कहानी नहीं बता रही, कोई कुछ नहीं, ये हकीकत बता रही हूँ। एक बिल्ली आती थी, वो बैठ जाती थी और है ना, मैं सोचती थी उसको मतलब भगाने की हम कोशिश करते थे ना, तो भागती नहीं थी। बाद में पता चला वो प्रेग्नेंट है और फिर उसने किसी की छत पे जाके बच्चे दिए। फिर मेरे बेटे बड़े ने ना उसकी आवाजें सुनी कि है ना, मतलब बच्चे दिए, कोई बिल्ली के बच्चे हुए और आवाज कर रहे हैं मियाओ मियाओ। तो मैंने कहा कैसे ले आ सकते दूसरे की छत से। फिर मैंने ना ऊपर से देखा बच्चों को, ऊपर से देखा, मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। पर 1-2 दिन बाद वो बच्चे नहीं थे और बिल्ली बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। मैं इतना रोती थी कि जब मैं रात को सोती थी ना, तो मुझे उसकी आवाज सुनाई देती थी कि रो रही है। और ये तो मन में एक दया सी आती थी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर है ना, मैं ये सोच रही थी कि शायद मैं अपने बेटे का कहना मान जाती और वो बच्चे बच जाते उस माँ के। तो अब वो तो चले गए, लेकिन जब थोड़े या 2-3 महीने बाद पता चला कि ये दोबारा बच्चे दिए, तो वो भी उसी की छत पे जाके दिए। तो वहां से मेरे बेटे को आवाज आई, तो मुझे कहने लगा कि मम्मी है ना, बिल्ली ने फिर दोबारा बच्चे दिए। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। तो कह रहे हाँ दिए। तो मैंने कहा कि अरे नहीं दिए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम देख क्या। वो सीधा सा गया किसी के यहाँ से कार्टून छोटा सा लेके और वो उन बच्चों को मतलब 3 को लेके नीचे आ गया। और इन बिल्लियों की वजह से मैंने बालकनी को बड़ा करवाया। वो बच्चों को लेके आ गया और उस बच्चों को मैंने मतलब अपने पास रखा। एक दिन क्या हुआ कि मतलब दूसरे दिन मेरी बेटी वॉक करने छत पे गई, तो उसने कहा कि मम्मी एक आवाज आ रही है। तो मैंने कहा नहीं है, किसकी आवाज आ रही है। बच्चे तो तीनों आ गए, इनकी माँ भी अब यहाँ आने लगी है। तो कहने लगी नहीं। फिर मेरा बेटा गया। मेरे बच्चों में इतनी दया है कि जानवरों से मुझे भी प्यार है, मेरे बच्चों को भी प्यार है, मेरे तीनों बच्चों को प्यार है। और मेरा रॉकी तो वैसे ही
बहुत अलमस्त है, उनका तो कहना ही क्या। फिर मेरी बेटी मतलब जैसे ये ना मेरा बेटा ऊपर गया, मेरे बेटे का यहाँ से आवाज आ रही है, फिर वो दोबारा दोबारा उस बच्चे को लेके आ गया। अब मैंने उन चारों बच्चों को एक साथ रखा। और एक चीज और बता दूं, मुझे ये डर था बंदर ना आ जाए, कोई डॉगी मतलब कोई कुछ आ ना जाए, कोई जानवर और भी। इन बच्चों को पहले भी कोई खा गया था तो इन बच्चों को फिर खा ना जाए। मैंने बालकनी में जाल लगवाया, एक लोहे का जाल आता है वो लगवाया। मैंने सोचा कि अब यहाँ से कोई जानवर नहीं आ सकेगा, और ये बच्चे अगर थोड़े बड़े हुए ना तो ये खुदक के फांद के बाहर नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ये, और फिर मैंने उसमें एक खिड़की लगवाई। मैंने कहा इसकी माँ बाहर जाती रहती है आती रहती है, या बच्चे बड़े होंगे तो ये बालकनी की मैं खिड़की खोल दूंगी तो ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे। फिर मैंने ना वो खिड़की को खुला छोड़ दिया, और इसकी माँ आती है जाती है जब तक बच्चे छोटे रहे। तब तक तो मतलब कुछ भी। मैंने बालकनी में से जो खिड़की निकलवाई है उसमें क्या है कि मतलब कोई और भी बिल्लियां आ जाती है तो उनके लिए दूध खाना वगैरह रख देती हूँ, ताकि वो बाहर से ही खा के चली जाती हैं, अंदर नहीं आने देती हूँ कहीं इन बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। अब ये कि बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा कैसे मस्ती करते हैं, एक मन में है कि वापस बाहर न चले जाए। क्या है, अब जब तक ये बड़े नहीं होंगे और ये बालकनी खुली रहेगी आते जाते रहेंगे। लेकिन अब है कि इसकी माँ बहुत खुश है कि मेरे बच्चे सेफ हैं और खाना भी मिल रहा है, और ये आती है अपने बच्चों को मतलब देख के चली जाती है, कहती है कि ना मतलब सोचती है होगी कि मेरे बच्चे चलो खाना खा रहे हैं सब कुछ है, आती है चेक करती है दूध पिलाती है और चली जाती है। जब मन करता आती है, जब मन करता चली जाती है। पर ये बच्चे ना दिन में तो मस्ती करते हैं, रात को बहुत चिल्लाते हैं, मतलब आवाजें करते हैं रोते हैं। फिर इनकी माँ कोई बाहर होती है, वो घर में तो रहती नहीं है क्योंकि शुरू से बाहर रही है। अब वो ना बच्चों की आवाजें सुन के आती है, फिर मतलब बच्चों के साथ थोड़ी देर रहती है, फिर वो चली जाती है। ना तो वो 1:30 देखती है, ना 2 बज जाते, 3 बजे, चाहे 4 बजे, कितना भी टाइम हो, अब इन लोग तो पता ही नहीं चलता। लेकिन बहुत तेज आवाज आती है क्योंकि मेरे रूम की खिड़की ना उस बालकनी से है, तो मतलब मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। मैं सुबह हो चाहे दिन हो, मतलब किसी समय भी वो आती है और बच्चे अपनी माँ को देख के भी चिल्लाने लगते हैं। इसीलिए बस एक है कि एक मतलब बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव प्यार, तो इसलिए मैं उनको खुशी खुशी पाल रही हूँ। चाहे मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं मतलब नहीं सो पाती हूँ। कब नींद मेरी आंख लगती है, थोड़ा लेट भी उठ जाती हूँ, फिर मेरा वर्कआउट भी थोड़ा लेट हो जाता है। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, वो नहीं जा पा रही हूँ, और फिर मैं शाम को जाती हूँ। फिर मैं अपने डॉगी को भी देखती हूँ, रॉकी को भी देखती हूँ। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मैं बाहर के डॉगियों को भी देखती हूँ ना, तो उनको मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ। बाकी रही बिल्लियों की बात, तो शायद नहीं छोड़ पाऊंगी। इन जानवरों को पाल के देखो, बहुत प्यार हो जाएगा आप लोग को भी। इसलिए मुझे बहुत खुशी है, इसकी माँ खुश है। आप सब लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे।